विरान नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच एक ऐसा जहाज जिस पर यदि कोई सवार होता तो अचानक उस शिप से गायब हो जाता। हैरानी की बात तो ये थी कि उस शिप के अंदर क्रू के खाने पीने से लेकर कपड़े, यहाँ तक कि कार्गो की सारी चीजें वैसी की वैसी थी, बिल्कुल अनटच कंडीशन में थी। लेकिन कोई नहीं था तो वो क्रू मेंबर्स थे। अब उन्हें समुद्र निगल गया या आसमान, किसी को आज तक पता नहीं चला। यह एलन ऑस्टिन की अनसुलझी रहस्यमय घटना, जिसे आज तक किसी ने भी इसके रहस्य को सॉल्व नहीं कर पाया। एलन ऑस्टिन एक पॉकेट शिप था। पॉकेट शिप का मतलब एक मीडियम साइज का शिप जिसे पैसेंजर और माल ढोने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसे यूएस के मेन स्टेट में बनाया गया था। यह 210 फीट लंबा और 1800 टन भारी था। 1880 के दशक तक वह नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड में लंदन और न्यूयॉर्क के बीच चलती थी। 1881 में एलन ऑस्टिन हमेशा की तरह लंदन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होती है। रास्ते में एलन ऑस्टिन के कैप्टन को बर्मुडा ट्रायंगल के पास एक अनआइडेंटिफाइड स्मॉल शिप दिखता है। एलन ऑस्टिन के लोग समझ चुके थे कि उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, जो गलत डायरेक्शन में ओशियन की लहरों के साथ बह रही थी। कैप्टन ने कुछ नोटिस किया कि शिप बाहर से देखने में तो बिल्कुल वेल कंडीशन में थी, लेकिन इंसानों का कोई संकेत नहीं था। कैप्टन उस शिप में जाने का फैसला लेते हैं, इसलिए वे दूर से ही पहले 2 दिनों तक उस शिप को ऑब्जर्व करते हैं और वेट करते हैं कि यदि कोई उस शिप में मौजूद होगा तो कोई तो संकेत देगा। 2 दिनों तक उस शिप से कोई मूवमेंट या हरकत न होने के बाद कैप्टन को यकीन हो गया था कि करीब जाना सुरक्षित है। करीब जाकर कैप्टन ने फिर से उस शिप को संकेत दिया, लेकिन जब जहाज से फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो कैप्टन ने अपने 4 लोगों को इकट्ठा किया और उस अबेंडेड शिप में हथियार लेकर चढ़ गए, क्योंकि उस वक्त पायरेट्स का बहुत ज्यादा खतरा रहता था। जैसे उन्होंने शिप के अंदर कदम रखा, उन सबकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि शिप के अंदर क्रू के खाने पीने से लेकर कपड़े, यहाँ तक कि कार्गो की सारी चीजें अपनी जगह वैसी की वैसी थी, बिल्कुल अनटच कंडीशन में थी। लेकिन कोई नहीं था तो वो क्रू मेंबर्स थे। किसी हिंसा का कोई भी संकेत नहीं था, केवल जहाज का लॉगबुक और उसकी नेम प्लेट गायब थी, जिसे देख कैप्टन और उसके पूरे साथी शॉक थे कि इस शिप के साथ क्या हुआ और शिप के लोग कहां गए। कैप्टन ने फैसला किया कि इस शिप को वे अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाएंगे, इसलिए वे अपने कुछ क्रू मेंबर्स को ऑर्डर देते हैं कि उस जहाज पर चढ़ो, मैं चाहता हूं कि मेरे बेस्ट लोगों का दल उसे न्यूयॉर्क तक ले जाए। कुछ ही घंटों में दोनों शिप न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाती है। अगले 2 दिनों तक चीजें नॉर्मल थी। शिप शांत पानी में एक दूसरे के कांटेक्ट में चल रही थी। अगले 2 दिन यानी कि तीसरी दिन अचानक एक भयंकर अटलांटिक तूफान आ गया, जो उस समय के अल्बामा, मिसिसिपी और जॉर्जिया में आए तूफान का एक बड़ा दुष्प्रभाव था। कई दिनों की लगातार तेज बारिश ने उस अनआइडेंटिफाइड शिप को अलग कर दिया और उससे कांटेक्ट पूरी तरह टूट गया। 2 दिनों बाद जब आसमान साफ हुआ और समुद्र शांत हो गया तो विजिबिलिटी मीलों तक बढ़ गई थी, लेकिन उस शिप का कोई अता पता नहीं था। शिप और उस पर सवार लोग दोनों गायब हो गए थे। साथ ही पानी पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी मिरर की तरह हो। काफी ढूंढने के बाद एलन ऑस्टिन फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ा। एक दिन कैप्टन ने उसी जहाज को फिर से रहस्यमय तरीके से गलत डायरेक्शन में समुद्र की लहरों के साथ तैरते देखा। कैप्टन ने शिप से कांटेक्ट किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे उस शिप में जाकर देखा तो एक बार फिर से वे शॉक्ड थे, क्योंकि उस शिप से वे लोग गायब थे और शिप की सारी चीजें पहले की तरह अपनी जगह वैसी की वैसी थी। कैप्टन दोबारा से अपने लोगों को इस शिप में भेजना चाहते थे, लेकिन इस बार कोई जाने के लिए रेडी नहीं था। आखिरकार समझा बुझाकर कैप्टन ने कुछ लोगों को पुरस्कार का लालच देकर मना लिया। जैसे ही लोगों ने जहाज को न्यूयॉर्क ले जाने के लिए तैयार किया, मौसम फिर से खराब हो गया। इस बार घना कोहरा पूरे पानी में छा गया, जिससे विजिबिलिटी मात्र कुछ फीट तक ही थी। घंटों तक लोगों ने कोहरे के बीच से झांकने की कोशिश किया, लेकिन पानी में दूसरे जहाज का कोई निशान नहीं था। जैसे ही मौसम साफ हुआ तो दूर दूर तक उस जहाज का कोई पता नहीं था। जहाज और उस पर सवार लोग कहां गए आज तक किसी को भी नहीं पता। इस हादसे के बाद से वो जहाज दोबारा किसी को नहीं दिखा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बर्मुडा ट्रायंगल में प्लेन्स गायब होती है, शिप गायब होती है, जो दोबारा कभी नजर नहीं आती। लेकिन यहाँ तो नजर आ रही है, लेकिन सिर्फ लोग गायब हो रहे हैं। इस हादसे के बाद से एलन ऑस्टिन ने दोबारा कभी भी पॉकेट शिप सर्विस शुरू नहीं की और बाद में उसे जर्मन कंपनी को बेच दिया गया और उसका नाम बदलकर मेटा कर दिया गया। और 2 साल बाद 1883 को कैप्टन एजे ग्रिफन की कमान के तहत अमेरिकी तट पर नष्ट कर दिया गया।